लास्ट 2009 से मैं पंडित शिंदे का कार्यकर्ता रहा हूँ। 2019 से मैंने मन बना लिया था कि मैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ूं। उसकी बहुत सारी वजूहत थे। 2020 जैसे ही कोविड पेंडेमिक लगा तो यहाँ पर मेरा जो प्रभाग है, यहाँ पर राहुल गांधी नगर बोल के एक स्लम एरिया है, वहाँ की हालत देखते हुए हम सब ने, जैसा जश्न इस्लाम कमेटी हो, बहुत सारे कमेटी है जो नौजवान मुस्लिम बच्चा पे नौजवान ग्रुप हो, ऐसा सबकी राय मशवरा करके हमने जो तरीके से काम किया, तो उसके बाद सबका ऐसा बोलना था कि इस बार इलेक्शन को आप रुकेंगे भैया तो लोगों की मसले मसाइल हल कर सकते हैं। तो सर जी, आप 2009 से कांग्रेस के निर्भीड होने से आप कार्य करते हैं, तो आपको क्या लगता है? आप कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आप जेब के पैसे डालकर आप कुछ काम किए, क्या काम किए? थोड़ा सा। बहुत सारी महिला थी जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, मैंने खुद के खर्चे से उनका बैंक अकाउंट खोला। आपसे खुद के खर्चे से आपके प्रभाग का ना रहते हुए भी आपने खर्चा कर बना के दिया? हाँ, मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी पर कि मुझे टिकट मिलेगा। अभी प्रभाग का 14 से बहुत से उम्मीदवार हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना? नहीं, वो उनके तरीके से लड़ रहे हैं, मैं मेरे तरीके से लड़ रहा हूँ। किसको देंगे टिकट से 15 लोगों को? विश्व 24 न्यूज, हर पल आपके साथ। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। सोलापुर महानगर पालिका इलेक्शन 14, 15, 16 एक कभी भी डिक्लेयर हो सकती है तारीख। अभी तक तय नहीं है तारीख, लेकिन तय होना जरूरी है। तो आज हम सोलापुर शहर में हदवाड़ हो या सिटी हो, हर एक प्रभाग की हम सर्वे कर रहे हैं कि आजी माजी नगर सेवक ये अपने प्रभाग में क्या विकास करे हैं, जो चुन कर गए हैं वो क्या किए हैं, और जो समाज सेवक बोलकर काम कर रहे हैं वो क्या किए हैं। तो आज प्रभाग क्रमांक 14 में एक ऐसे शख्स मिले हैं मुझसे। मैं सर्वे करते करते आया हूँ यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 14 के। यहाँ पर बहुत से लोग बोले कि ये भावी नगर सेवक है, आपने जेब के पैसे डालकर खर्चा करने वाला व्यक्ति ऐसा हमको मिला है कि आज के दौर में मुश्किल है। तो मैंने ढूंढते आया हूँ मैं प्रभाग क्रमांक 14 के शोएब महागामी। मैं कैमरामैन को कहूँगा 30 मिनट के लिए थोड़ा सा संपर्क कार्यालय में कैमरा घुमाइए कि यहाँ पर संपर्क कार्यालय है। ये संपर्क कार्यालय में यहाँ पर राशन कार्ड हो, जो गौर गरीबों को जो पैसा डालकर काम नहीं कर सकते, वो शोएब महागामी यहाँ पर कर दे रहे हैं फ्री में। राशन कार्ड हो, कोई भी काम हो, जितना इनके हाथ से उतना होता है उतना पूरी तरीके से, वो भी अभी तक किसी से 1 रुपया ना लेते हुए यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। और रही बात शोएब महागामी, ये कांग्रेस के 2009 से कार्यकर्ता है। तो आज हम इनसे मुलाकात लेंगे कि इनका कार्य क्या है और क्या करना चाहते हैं। सर, आप थोड़ी सी आपके बारे में जानकारी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। विश्व 24 न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी बात को आपके लोगों तक रखने के लिए मुझे इनवाइट किया। लास्ट 2009 से मैं पंडित शिंदे का कार्यकर्ता रहा हूँ। 2019 से मैंने मन बना लिया था कि मैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ूं। उसकी बहुत सारी वजूहत थे। 2020 जैसे ही कोविड पेंडेमिक लगा तो यहाँ पर मेरा जो प्रभाग है, यहाँ पर राहुल गांधी नगर बोल के एक स्लम एरिया है, वहाँ की हालत देखते हुए हम सब ने, जैसा जश्न इस्लाम कमेटी हो, बहुत सारे कमेटी है जो नौजवान मुस्लिम बच्चा पे नौजवान ग्रुप हो, ऐसा सबकी राय मशवरा करके हमने जो तरीके से काम किया, तो उसके बाद सबका ऐसा बोलना था कि इस बार इलेक्शन को आप रुकेंगे भैया तो लोगों की मसले मसाइल हल कर सकते हैं। तो सर जी, आप 2009 से कांग्रेस के निर्भीड होने से आप कार्य करते हैं, तो आपको क्या लगता है? आप कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आप जेब के पैसे डालकर आप कुछ काम किए, क्या काम किए? थोड़ा सा आप बताइए चैनल के। देखो, 2020 में ये जो संपर्क कार्यालय है, 2020 में हमने ये संपर्क कार्यालय की बुनियाद रखी, और जैसा कि लोगों की जो ज़रूरत रहती है, जैसा मतदान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, फिर जैसा लड़की बहन आई,
लड़की बहन के तकरीबन 16,473 लोगों के हमने फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा उनके, जबकि लोग बाहर 1,000, 500, 200 रुपये ले रहे थे। लड़की बहन का जब मैंने फॉर्म भरना शुरू किया तो अब ये प्रभाग के रिलेटेड मैं सोचा था कि प्रभाग की महिलाएं आएंगी, लेकिन पूरे ओवरऑल सोलापुर के महिला आते गए। मैंने किसको मना नहीं किया। ऐसी बहुत सारी महिला थी जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, मैंने खुद के खर्चे से उनका बैंक अकाउंट खोला। आपके खुद के खर्चे से आपके प्रभाग का ना रहते हुए भी आपने खर्चा कर बना के दिया? हाँ। अच्छा। उसके बाद फिर मतदान कार्ड है, बहुत सारे लोगों का पास मतदान कार्ड नहीं थे। फिर जो न्यू वोटर्स रहते, फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनके ऐसा तकरीबन 340 या 350 लोगों के जो फर्स्ट टाइम वोटर है, इनके मेरे ऑफिस में से मतदान कार्ड बने हैं। जिसको अनाज बंद है उनका राशन कार्ड के थ्रू अनाज चालू हुआ। फिर EKYC के टाइम पर हमने EKYC का वो भी फॉर्म फ्री में भरा। ऐसे बहुत सारे काम है जो महिलाओं के हमने इधर ऑफिस में बैठ के, हमारा स्टाफ है, पर्दे के साथ हमने यहाँ पर काम किया। जैसे कि वटार गटार कुछ ऐसे बोलते हैं, यानी कि आप कौन कौन से काम किए हैं प्रभाग में बाकी के ग्राउंड लेवल पर? प्रभाग में वाटर मीटर गटर की जो समस्या है, जैसा लोग आते हैं हमारे पास कि रोड खराब है या तो फिर ड्रेनेज चौकअप है, शासन से पाठ पुरावा करने के बाद भी अगर काम नहीं हुआ तब मैंने खुद के पैसे से लोगों की समस्याएं हल की। अब जैसा राहुल गांधी नगर में एक ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो सोलापुर के अपने आयुक्त कलेक्टर है, उनके वार्ड दिवस के मौके पर वो पूरी नई ड्रेनेज लाइन मैंने मेरे खर्चे से डाल के दी। फिर वहाँ पर एक मदरसा है, छोटी छोटी बच्चियाँ अलाम शरीफ, कुरान शरीफ लेके जब जाते थे तो गंदे पानी में से जाना पड़ता था उनको। तो वो देखते हुए मैंने शासन का वेट नहीं किया कि कब वो निधि आएगी, कब आके काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो मैंने खुद की खर्चे से करना जरूरी था। तो जैसे ही आपने कहा मैंने शासन का वेट ना करते हुए मेरे जेब के पैसे डालकर काम किया, तो आपको ऐसा नहीं लगता ये महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी होते हैं, जब प्रभाग में कुछ समस्या होती है, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे कचरा हो, जो भी हो, तो ये इतना दुर्लक्ष्य करते हैं? तो वो दुर्लक्ष्य आपको आपके प्रभाग में पब्लिक की जो तकलीफ हो रही है ना देखते हुए आपने खर्चा किया, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों अधिकारी ऐसा देखो, क्यों लास्ट करते हैं? 2017 में जो सोलापुर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था, या तो फिर महाराष्ट्र में जितने भी महानगर पालिका के इलेक्शन हुए थे 2017 में, 2022 3 मार्च 2022 को इनका सबका कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद 2022 से 2025 खत्म होने, यहाँ 2026 लगेगा बहुत जल्द। ये 4 साल के ड्यूरेशन में लोगों को लोक प्रतिनिधि नहीं है, तो लोग उनकी फरियाद, उनकी दाद कहाँ पर जाएंगे? लोगों को पता नहीं कि जोन 7 में जाना, जोन 8 में जाना। तो लोग अभी जैसा जो भावी नगर सेवक रहते हैं या तो फिर जिसका ऐसा संपर्क कार्यालय है जो पहले से काम करता, जो लोगों की जरूर प्रॉब्लम को समझता, सुनता, उसके पास लोग एक फरियाद लेके आते या तो फिर एक उनको भरोसा रहता कि ये आदमी काम कर सकता, तो उस हिसाब से लोग आते गए और काम करता गया। लोक प्रतिनिधि नहीं रहने की वजह से पब्लिक को भी पता नहीं कि कौन से डिपार्टमेंट का काम कौन से डिपार्टमेंट में होता। तो आप एक समाज सेवक बोलकर वो अधिकारी पर जा रहे, तो अधिकारी का काम है ना देखने का समाज सेवक। हाँ, वो खुद तो कभी आएंगे नहीं, ये तो जनता के सेवक ही है। महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी है वो अपने ही तनके में से जाता है, तो उनका भी काम है ना। तो एक समाज सेवक आता है तो वहाँ पर जाना, देखना, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि नहीं दुर्लक्ष्य? हाँ, सरकार का, प्रशासक का तो 100% दुर्लक्ष्य है जिसमें। अभी वो लोग भी ऊपर से जब तक निधि नहीं आती, और ये बीजेपी गवर्नमेंट का जो भ्रष्टाचार सरकार, अगर मैं बोलूंगा इसको, तो उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी, क्योंकि जितना करप्शन की सरकार मैंने आज तक नहीं देखा है। जैसा स्मार्ट सिटी को लेके हर जगह खड्डे खोदे हुए हैं, लोगों को चलने फिरने के लिए मुश्किल हो रही है। जो सीमेंट की जो रोड बनाए हैं उसके लिए, उसकी वजह से डस्ट की जो हालत है। फिर जितना मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, जहाँ पे मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे स्मार्ट सिटी में मुस्लिम एरिया को दुर्लक्ष्य करके, मतलब साइड लाइन करके बाकी एरिया को स्मार्ट सिटी में लिया है। तो ये बहुत सारे ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से पब्लिक तक प्रशासक के लोग पहुँच नहीं पा रहे।
तो जैसे कि आपने कहा यहाँ पर मेहमान के नगर सेवक थे, तो आप इनका काम नहीं है बोल के आप नगर सेवक बनना चाहते हैं, समझो, या यहाँ की जनता की आप समस्या छुड़ाने के लिए ठहरना चाहते हैं? नहीं, मैं किसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ के लोगों का, मैं जाके लोगों को नहीं बोला, लेकिन लोग मेरे जो काम को जितना सराहे, क्योंकि हर पूरे प्रभाग क्रमांक 14 के हर फैमिली के साथ मेरा एक अटैचमेंट, एक दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। मेरे संपर्क कार्यालय के माध्यम से हो, मतदान कार्ड के माध्यम से हो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, 1740 आयुष्मान कार्ड बनाने वाला मैं वो बंदा रहूंगा। अच्छा। जो 5 लाख का बीमा आयुष्मान का कार्ड मैंने बनाया, 16,472 लोगों का लाड़की बहन का फॉर्म भरने वाला पूरे महाराष्ट्र में एक मैं अकेला बंदा रहूंगा जो बेलॉस लड़की बहन के फॉर्म भरा। KYC, मतदान कार्ड, राशन कार्ड, ऐसे बहुत सारे काम है, और इस काम के माध्यम से हर फैमिली का एक अटैचमेंट मुझसे जुड़ा हुआ है। और रही बात MIM का, मैं MIM को टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन जैसा काम होना चाहिए था, जैसा मैं बोल सकता हूँ कि परिणीति शिंदे सोलापुर जिले के खासदार है, तो मैं उनकी निधि या तो फिर उनकी विशेष निधि ला के इधर काम डेवलपमेंट कर सकता। अगर MIM का ना तो यहाँ पर आमदार है, ना तो फिर कुछ है, तो काम करने में, निधि लाने में दिक्कत होने वाली। तो सर मेरे को एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर काम तो नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है यानी कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष चेतन भाई मराठे आपको टिकट देंगे या परिणीति ताई देंगे? ऐसे कई सूत्रों के अनुसार ऐसे भी खबर आती है कि ताई ने आपको कई बार बता चुके हैं कि आप काम चालू रखे, आपको टिकट तय है, लेकिन क्या लगता है आपको टिकट मिलेगी? हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे भरोसा है मेरे काम पर, मेरे नेता पर, जैसा शहर अध्यक्ष हो चेतन बनोरटे हो, फिर यहाँ प्रभारी प्रभाग क्रमांक 14 के प्रभारी जुबेर भाई कुरैशी हो, या तो फिर हमारे नेता हो खासदार परिणीति शिंदे, इनके ऊपर भरोसा, मैंने इनको काम करके बताया है। मैं अचानक ऐसा जो आजकल के लोग जो करते हैं, भावी नगर सेवक गटर के सामने जाके फोटो निकालना, या तो फिर वो झाड़ू मारते उनके सामने ठहर के फोटो निकालना, मुझे ये सब आता नहीं। ये तो उनका काम है, पब्लिक टैक्स के माध्यम से उनको पेमेंट देती है, वो तो करते हैं। लेकिन जो आज की जो जनरेशन है, जो अनएजुकेटेड जो लोग हैं, ये लोग ड्रेनेज के ढक्कन के पास, या तो फिर जो काम करते रहते हैं रोड डाल के, यहाँ पर जाके फोटो निकालना, इससे डेवलपमेंट या तो फिर इससे तुमको लोग और डालेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने मेरे नेता को या तो फिर लोगों को, पब्लिक को प्रभाग क्रमांक 14 के लोगों को मैंने काम करके बताया है, मेरे पार्टी को भी काम करके बताया, और मुझे गारंटी है, भरोसा है, यकीन है कि मुझे टिकट मिलेगा इंशाल्लाह। मान लीजिए आपने अभी तक के कई जगह आपके प्रभाग 14 में आपने जेब के पैसे डालकर काम किया है, मान लो कभी आपको इतना, आप पार्टी के साथ एक निष्ठावंत रहते हुए अगर आपको पार्टी आइन वक्त पर आपको टिकट नहीं दे, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, मैं निगेटिव सोचता नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड से चलने वाला आदमी हूँ। राजकारण में कभी भी बाजी पलट सकती है बराबर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे क्योंकि जो देखो इस्लाम में कैसा है, इन्नमल अमालु बिन्निया, जो आदमी सही तरीके से काम करता है, सही नीयत से काम करता है, तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। देखो मैं हमेशा से सही नीयत से, सही तरीके से काम किया हूँ, तो उसमें निगेटिव सोचने का जरूरत नहीं। अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह की जात पर भरोसा है, मुझे मेरी नीयत कैसी है पता है, लोगों को मेरा नेचर पता है, तो मुझे 100% श्योर हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। अगर प्रभाग क्रमांक 14 की जनता अगर आपसे कहे कि आपने अभी तक जेब के पैसे डालकर खर्चा किए, चाहे आपको पक्ष टिकट दे, अगर नहीं दे तो आप अपक्ष लड़ो, तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं निगेटिव सोचता नहीं हूँ। जनता आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, बराबर, क्या पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहे हैं? देखो 40,000 का प्रभाग है, 40,000 के प्रभाग में अपक्ष वगैरह ये सब नहीं होती बातें। अगर 4-5 हजार का अगर वार्ड रहता था, तब अपक्ष का अगर कोई सोचा तो ठीक है, पॉसिबिलिटी उसकी रहती थी, लेकिन 40,000 के प्रभाग में पॉसिबल नहीं है अपक्ष का वगैरह, और मेरा ऐसा इरादा भी नहीं। मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी पर कि मुझे टिकट मिलेगा। अभी प्रभाग 14 से बहुत से उम्मीदवार हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना? नहीं, वो उनके तरीके से लड़ रहे हैं, मैं मेरे तरीके से लड़ रहा हूँ। किसको देंगे टिकट चेतन भाई? पार्टी किसको देगी, मुझे तो उनको लेके काम करना है।
तो ये थे प्रभाग क्रमांक 14 के शहर महागामी। और भी हम सोलापुर शहर के हदवाड़ हो या शहर का प्रभाग हो, हम सर्वे कर जरूर दिखाएंगे। तो आज फिर से मैं एक शख्स दिखा हूँ, जैसे कि विश्व 24 न्यूज आपके जेब से पैसे डालकर जो समाज कार्य करता है, ऐसे लोगों के न्यूज दिखाने की कोशिश करता है और आगे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।